जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। कुछ पूर्व सैनिक भी मेरे साथ मौजूद हैं और माजी भी मेरे साथ मौजूद हैं। और बता दूं, ये भी पूर्व सैनिक ही हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि आज आंध्र प्रदेश, ये तमाम जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं कि आज बहनों को भी यहाँ पर आना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेने के लिए, जो पूर्व सैनिक हैं। अभी तक मैं सिर्फ यहाँ पर पुरुषों को देख रहा था, लेकिन आज महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सीता देवी है। मैं आंध्रा से आई भैया। मीडिया भैया लोगों को मेरा बहुत नमस्कार है जी। क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं जो आज आपको भी यहाँ पे आना पड़ा है? इधर पूरा सैनिकों तो आंदोलन कर रहा है, क्योंकि सभी को एक ही रैंक में रखने के लिए वो तो पहले से ही ऐसे आंदोलन कर रहा है। बहुत लोगों बहुत मुश्किल से इधर बैठ के धूप में भी बैठ के इतना आंदोलन करना है, तो घर में कितना दुख पहुंच रहा है ये सोचना है। औरत लोगों को, वीर नारी तो मरी, आदमी तो मर जाएगी तो उनका सुहागे चले गए, उनका तो बहुत दुख है। फिर पेंशन भी आधा होने से फिर खर्चा तो आधा नहीं हो रहा है भैया। उनका बोझ कंधे पे उठा रहा है वजन को। फिर बच्चों को कैसे चलना, घर को कैसे चलना, घर पूरा परिवार को कैसे चलना। आधा तो पेंशन तो हो गया, फिर खर्चा तो आधा नहीं होया ना, फिर वो नारी लोग कैसे चलेगा? मोदी जी ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगी सबके लिए, तो उसको लेके क्या बताएंगे? अब सभी ऑफिसर्स लोगों को लाभदायक के लिए ये चले गया। फिर उसमें मेरा आंदोलन है। 1 रैंक 1 पेंशन हो गया, लेकिन ऑफिसर्स को बहुत लाभदायक हो गया। फिर हमारा जवानी लोगों को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आंदोलन कर रहा हूँ। ठीक है। अब मोदी जी कहते हैं जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिसके अंदर क्या लगता है कि जय जवान और जय किसान का जो नारा था वो सही फल फूल रहा है या नहीं? हमने बोल नहीं सकते, ये अच्छा नहीं है भैया। इतना आंदोलन करना पड़ा गया तो मेरे को जवान लोगों को कितना दुख हो गया। ये नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, पक्का देखेगा, मेरे को पक्का कुछ तो कुछ करेगा, विश्वास है मेरे को। अभी आप ये बता रहे थे कि क्या नाम है, हम लोगों को आज ये नौबत आ चुका है कि मरने को भी तैयारी है, आप लोगों की मरने को भी मंजूरी है। जब आप लोग जब बॉर्डर पे होते हो तब भी मरने को तैयार रहते हो, अब जब ड्यूटी पूरी हो चुके उसके बाद भी मरने को तैयार हो, क्यों? बॉर्डर पे मरे गए तो बहुत गर्व है, मैं मेरे देश के लिए मर गया ऐसे सोचता है। फिर अभी तो हक के लिए रिटायर्ड होने के बाद हमारा हक के लिए लड़ रहा हूँ, वो तो बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता। उधर तो घर से मर रहा हूँ, इधर तो मेरा हक जीतने के लिए मैं मरने की तैयारी हो गई, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब एक जवान बॉर्डर पे अपनी जान गंवाता है तो उसको मरना नहीं कहा जाता, क्योंकि उसको शहीद होना कहते हैं। लेकिन अब अगर इस स्थिति में ये लोग अपनी जान गंवाते हैं तो ये बद से बदतर मरना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी मांग मान रहे और वो नहीं मिल पा रही है। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम कुचलपाटी कुमार है। मैं आंध्र प्रदेश माजी सैनिक हక్కుల పోరాట समिति स्टेट रजिस्टर्ड बॉडी से बात कर रहा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी है। इसमें क्या है, हम लोग इधर धरना क्यों करना पड़ा? जो रिसेंट जो OROP फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत देर से दिया, देर से देने के बाद जो ऑफिसर्स का और जो जवान का बहुत अंतर है। जो आर्मी में होता है, जो डिफेंस में होता है, 87% जवान होता है, 3% ओनली ऑफिसर्स होता है। बट इधर जो फ़ायदा में आया, जब जो OROP का फ़ायदा आया, 97% उनका इंक्रीज़ हुआ, हमारा 3% भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। जो इसमें क्यों है, उसका जो फैक्टर है जो यूज़ किया था, जो फार्मूला यूज़ किया, उसका वजह से हम लोग को नुकसान हुआ। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा क्या है, एक मिलिट्री सर्विस पे है, उसे पे में होता है, मिलिट्री सर्विस पे जो मिलिट्री में सर्विस कर रहा है बोलकर उनको पे दिया हुआ, उसका ऑफिसर का बहुत ज़्यादा है, हमारा कम में। हम जो मांगे है जो इक्वल पेंशन, इक्वल MSP होना चाहिए। जब सब लोग ये वाला बोल दिया तो ये सेकंड है। थर्ड है जो मैन फैक्टर है, जो विडो का पेंशन है, विडो के लिए जो ऑफिसर्स का अलग है, इनको अलग है, वो नहीं चाहने चाहिए। एक फार्मूला को यूज़ करके, अच्छा कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यूज़ करके एक साथ होना चाहिए। फोर्थ वन
जो डिजेबल फंक्शन है वो भी सेम है। जो फॉरेन कंट्री में दूसरा कंट्रीज में होता है वो जो डिजेबल फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। जब इर्रेस्पेक्ट ऑफ रैंक ये चारों मांग के देख के ये पूरा एमएस ओआरओपी को ये जो एनोमलिसिस है इसको देख के करने के लिए जो आने वाला पार्लियामेंट सेशन में इसको लेके इसको जस्टिस करने के लिए हम लोग आंध्रा से इधर आया हुआ। एक जवान जब जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ते समय अगर अपना अंग गवा देता है तो उसको मुझे लगता है कि सिर्फ 5 या 7-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। और जब यही चीज़ कोई बड़ा अफसर अपना अंग गवा देता है तो उसको कहीं लाखों रुपया मिलता है। इतना डिफरेंस को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा राजनीति ऐसे है, बड़ा अफसर मरता था उसका पूरा मंत्री तक सब लोग आता है, उसके साथ में अच्छा दुख ये करता है, उनका सब नौकरी वगैरह देता है। हमारे जवान का आज एक वीर नारीमणि बोल रहे हैं, हम जहाँ श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये पे इस मक्कल पोराट समिति आज वाइस प्रेसिडेंट सुब्रमण्य रत्नमूर्ति बोल रहा हूँ। वीर नारीमणि आज ये बोल रहे हैं मैडम जी मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। क्यों बताता हूँ, एक वीर नारीमणि को 11,000 से 15,000 तक आज तक पेंशन मिल रहा है। उसको बड़ा बड़ा बच्चा रह रहा है, उस बच्चे को पाल नहीं पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आज का डेट में एक चावल का केजी 50 रुपये, वो कहाँ से कमाएगा? यहाँ तक हमारे वीर नारीमणि उसका हस्बैंड 30 साल 28 साल 15 साल सर्विस करके वीर नारीमणि बर्तन तक को नोच रहे। इतना कर्म तक हमारा को पढ़ना पड़ा, क्योंकि इस नरेंद्र मोदी जी पहले से भी बोलता है ये मेरे बहन है, मेरे माँ, मेरे सिस्टर है। वीर नारीमणि के लिए हमारा देश में ऐसा नौबत ना आए, हमारा प्रार्थना करता है। इस बात को कम से कम वीर नारीमणि को अच्छा उनका बच्चों को परवरिश करे, उसका चिल्ड्रंस को अच्छे एजुकेशन, उसके साथ में उच्च नौकरी मिले, ताकि उनका जो मांग है, जैसे अभी हमारा कुमार साहब ने बोला ऑफिसर्स को जो रेशियो में दे रहे वो भी वीर नारीमणि को भी उसी रेशियो में अच्छे पेंशन मिले। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हम इसके लिए क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम जी तिरुपति राव है। बताएं क्या INVO इंटीग्रेटेड नेशनल वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेजरर हूँ, ये जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है, विजयवाड़ा में। इन समस्याओं को लेकर, जिन मांगों को लेकर के आप लोगों को यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याओं को लेकर जब नहीं मानी जा रही तो मरने को भी तैयार हो आज, हाँ, क्या कहोगे मोदी जी को ऐसी हालात में? ऐसे हालत में जो पहले से बोला जय जवान जय किसान, आजकल अन्याय हो रहा है जय जवान और जय किसान। जैसे किसान चावल पकाता है या जो भी किसान फ़ायदा करता है, उसके अंदर से लाभ कौन उठाता है? किसान उठाता है। किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता है, वो फ़ायदा पूरा जो बीच में दलाल को होता है। उसी हिसाब से अभी जो 1 रैंक 1 पे का जो मुद्दा उठाया इसका चल रहा है, और उसके बाद भी जो भी हो रहा है उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? ऑफिसर उठा रहा है, ऑफिसर उठा रहा है। उधर जो दलाल जैसा वो फ़ायदा उठा रहा है, इधर जो है ऑफिसर से फ़ायदा उठा रहा है। उसके लिए जय जवान जय किसान का नारा जो है ये अभी पहले ज़माने में ठीक हो, मुझे तो पता ना। आजकल तो ये जवान सिर्फ नाम के ले रहा, उसका जवान और किसान का फ़ायदा के लिए नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने जवानों के लिए और किसानों के लिए इतना काम किया है कि पूरा देश खुशहाल हो रहा है। नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं है, ये हमारे तक नहीं पहुंच रहे, लास्ट घर तक नहीं पहुंच रहे। ये बीच में जो भी रहता है वो बीच वाले कहा जाता है। लास्ट में जहां 100 रुपये मोदी जी देगा तो 1 रुपये तक किसान तक भी ना पहुंचता, जवान तक भी नहीं। मोदी जी कहते हैं हम तो आखिरी पंक्ति में जो खड़ा उसको भी देख। हाँ, आखिरी पंक्ति तक मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अभी एक पहले पंक्ति में इतना बड़ा आइस दे रहा है, बर्फ दे रहा है। वो 20 आदमी का जो जा रहा है, आखिर में जो जवान को मिल रहा है वो आने तक जो है सिर्फ इतना ही मिल रहा है। जो पहला इतना बर्फ था वो इतना ही मिल रहा है, आखिर जवान को वही मिल रहा है आखिरी में। अब मैं बता दूं कि जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जवान और किसान परेशान होगा, वो मुल्क, वो देश, वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और बड़ी शर्म की बात यह भी है कि जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है मीडिया को, वो मीडिया, ताकि जो समस्या है, जो परेशान है, जो जनमानस की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाए, वो गोदी मीडिया नज़र नहीं आता कि इन जवानों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके। धन्यवाद करूंगा इस सोशल मीडिया का जंतर मंतर पे तमाम जो सोशल मीडिया के पत्रकार भाई हैं, जो बहनें हैं, उनका धन्यवाद कर दूंगा हार्दिक दिल से कि वो लोग इनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन शर्म की बात ये भी कि तब भी सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज 21वां दिन हो चुका है और जवान यहाँ पर बैठे हैं, वो जवान जिन्होंने सीने पे गोली खाई, वो जवान जिन्होंने सीने पे गोली खाकर अपना पैर गवाया, वो जवान जिन्होंने अपनी गोली खाकर हाथ गवाए, लेकिन वही जवान आज अपनी मांगों को मानने के लिए तुम लोगों के लिए दर दर की ठोकर खा के सड़कों पर यहाँ पे घूम रहा है कि केवल हमें हमारा जो हक है
वो दो। और आज 21 दिन हो गए इन लोगों को धूप के अंदर बैठे हुए, आज 21 दिन हो गए। ये देखें, नज़र डालो, ये लोग नीचे बैठे हैं, इन लोगों के पास कोई कुर्सी नहीं। और वहाँ पर VIP तरीके से पूरा यहाँ पर मंच बना हुआ है। क्यों? वो राजनीतिक पार्टी का मंच है, वो राजनीतिक पार्टी का मंच है, तो वहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, मंच और माइक है। लेकिन आज इन लोगों के पास मंच और माइक तो आया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए मंच और माइक लिया है। लेकिन इनके पास कोई छत नहीं है, इनके पास कोई कुर्सी नहीं है। और तो शर्म की बात है कि आज इस जवान के पास अपने खाने के लिए खुद के पास भोजन भी नहीं है, वो भी कोई ना कोई यहाँ पर चंदा दे के जा रहा है, तब ये लोग खा पा रहे हैं। सच है गलत है? सही बात, बिल्कुल सच भैया, मैंने गलत तो नहीं बोला? कुछ नहीं है, बिल्कुल सच है। सही बात है, सही बात है। और सोचो, वो जवान, वो किसान, जो जवान हमारे को देश की सुरक्षा के काम आता है, वो किसान जो मिट्टी में से सोना उगल के हम लोगों को पेट भरता है, जब दोनों ही परेशान हैं, तो फिर किस बात की सरकार और किस बात की राजनीति और किस बात का हमारा भारत और किस बात की सोने की चिड़िया और किस बात का भारत रत्न? जब हमारा जवान इतना परेशान है और सरकारें लगी हुई हैं क्या, हमें जिताओ, हमें जिताओ, हमें। ये लोग सरकार को जिताने के लिए वोट नहीं डालते। सच मायने में हम भारतवासी किसी भी सरकार को जिताने के लिए, हराने के लिए वोट नहीं डालते। हम डालते हैं कुछ परिवर्तन के लिए। हम वोट डालते हैं कि सरकार का बदलाव होगा, किसी और सरकार को लेके आएंगे तो शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर होगा। लेकिन वर्तमान की सरकार के लिए बड़े शर्म के लिए कहना पड़ रहा है कि जिस वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर जवान और किसान इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने को भी तैयार है। और ऐसा नहीं है कि जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी कोई बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाली सरकार अच्छा काम करेगी और जो वर्तमान में है वो भी जवान और किसान की बात सुन के उनके हक की मांग को जल्द से जल्द पूरा करेगी। जय हिंद, जय भारत।